किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, पर ना जाने हर रोज क्यों कमाने जाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीख लेकर के आया हूँ, एक स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिस स्टोरी को आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि खुशी किस दुकान पे बिकती है और आप वहाँ से किस तरीके से उस खुशी को खरीद सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ कि एक सेठ जी के घर में एक लड़का काम करता था और बहुत ही ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से वो काम करता था और सेठ जी भी उनसे बहुत खुश था। तो क्या हुआ कि ऐसी तरीक़ा से कि ज़िंदगी चल रही थी और ज़िंदगी को अच्छी तरीके से वो भी काट रहा था। मगर एक दिन हुआ यूँ कि वो लड़का किसी कारणवश वो बिना छुट्टी लिए अपने घर चला गया और 2-3 दिन के बाद वापस आया। 2-3 दिन के बाद वापस आया तो सेठ जी सोचे कि कुछ पैसे की ज़रूरत होगा या फिर किसी कारण से चला गया था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कुछ वेतन बढ़ा देता हूँ, कुछ पैसे इसको अगले आने वाले माह में बढ़ा के दूंगा, तो हो सकता है कि इसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो जब वो लड़का वापस काम पे आया तो सेठ जी ने उसको मुस्कुराते हुए बताया कि नहीं, मैं आपका आज के बाद अगले महीने का जो सैलरी आएगा मैं उसमें से कुछ % आपको बढ़ा के दूंगा। वो आदमी के चेहरे में फिर भी कोई खुशी नहीं था, उस लड़के के चेहरे में फिर भी कोई खुशी नहीं था और वो अपना काम में फिर से लग गया। फिर क्या हुआ कि इसी तरीक़ा से गुजरते गया, 2-3 माह गुजरा। इसके बाद एक दिन फिर वो चला गया घर बिना छुट्टी लिए और 2-3 दिन बाद फिर वापस आया। तो सेठ जी बड़े गुस्से में थे कि जब इसका मैं वेतन बढ़ाया, जब इसका मैं सैलरी बढ़ा दिया, तो इसको मेरे से पूछ करके ही जाना था या मेरे से इजाज़त लेके जाना था। और बात भी स्वाभाविक सी है कि अगर आपको कोई वेतन बढ़ाया, आप पे कोई भरोसा करता है तो आपको उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसे जब वह लड़का वापस काम पे आया तो सेठ जी बोले कि ऐसा है कि तुम्हारी जो सैलरी है उसमें से कुछ कट कर दी जाएगी। अब से इस माह से आपको कुछ जो पैसा बढ़ा था उस पैसे को मैं काट करके दूंगा। तो फिर भी वो लड़का उतना दुखी नहीं हुआ और वो आराम से अपने काम में चला गया। तो सेठ जी बड़े चिंतित हुए कि आखिर जब मैं इसका वेतन बढ़ाया, इसका सैलरी बढ़ाया, फिर भी ये खुश नहीं हुआ, और जब मैं इसका सैलरी काट दिया फिर भी खुश नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? फिर उस सेठ जी ने उस लड़के से बुला करके और उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम ये बताओ कि जब मैंने तुम्हारा सैलरी बढ़ाया फिर भी तुमने खुशी नहीं जाहिर की, और ना आज मैं तुम्हारा सैलरी काट दिया फिर भी तुम खुश नहीं दुखी नहीं हुए, इसके पीछे का कारण क्या है? तो उस लड़के ने बड़ी ही मीठी बात में, मीठी आवाज़ में उसका जवाब दिया कि जिस दिन आपने हमारी सैलरी बढ़ाई थी उस दिन हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, इसीलिए मैं छुट्टी पे गया था। जिस दिन आपने सैलरी बढ़ाया था उस दिन हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने इस बच्चे का जो आहार है, जो इसकी लागत, जो खर्चा है, वो खर्चा मेरे को मिल गया। और जब आज आपने मेरे सैलरी में से कुछ कट कर लिया तो उसमें आज क्या हुआ है कि मेरी घर में एक मेरे जो पेरेंट्स है उनका एक्सपायर हो गया है, तो मैं सोचा ऊपर वाले ने उनकी जो खर्चा है उसको आपने काट लिया और वो ऊपर वाले ने उसके खर्चा को अपने साथ में लेके चला गया वो। तो इस बात से मैं खुशी नहीं हुआ और इस बात को सुन करके उस सेठ जी ने उसको गले से लगा लिया। इस बात को सुन करके उस लड़के को सेठ जी ने गले से लगा लिया और बोला कि देखो, बात तुम सही कहते हो, खुशी कहीं भी नहीं है, खुशी कहीं भी नहीं है। अगर ढूंढोगे तो हर एक चीज़ पे खुशी है, अगर ना चाहो तो हर एक खुशी में भी गम छुपा हुआ है, दुख छुपा हुआ है। तो ऐसी बात को मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता था और आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोगों को ये हमारी जो स्टोरी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।